गरीब बहू का लंदन में ससुराल। हेलो निशा, कैसी है तू यार? अब तो तू एनआरआई बन गई है, तो लंदन में अब बहुत अच्छे से घूम भी सकती है। अरे हाँ हाँ, और मुझे निशा मत बोल, कॉल मी निश। वो क्या है ना, लंदन में ये मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अब जगह चेंज हुई है तो नाम भी तो वैसा रखना पड़ेगा ना जो कूल लगे। अरे हाँ यार, अच्छा तू तो जानती है ना, लंदन पहुंचना मेरा भी सपना है। मैं घूमना चाहती हूँ। तू कुछ ऐसा करना, मेरे लिए वीजा वगैरह लगवा, जीजू से बोल, जिससे मैं लंदन घूम पाऊँ। तू तो लंदन के ससुराल में पहुंच गई यार, मेरा क्या होगा? हो जाएगा तेरा भी कुछ ना कुछ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे लंदन आने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तेरे पास कहाँ इतने पैसे होंगे? पूजा कुछ कहती, उससे पहले फोन कट जाता है। पड़ोसन मीना पूजा के हाथ से फोन छीन लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरा फोन चाहिए। मुझे भी सब लोगों से बात करनी है। तुम तो गरीब हो, तुम पर टच किया बटन वाला भी फोन नहीं है। हाँ आंटी जी, मेरे पास कोई फोन नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा और देखना, मैं लंदन जाऊंगी घूमने। हाँ, लंदन जाने का सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अपने घर की गरीब झोपड़ी देख ले, फिर पता चल जाएगा। क्यों गायत्री बहन, अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा कर रखती हो? बता दो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे लंदन के ससुराल में भेजने की। अरे आपको क्या पता, मैं इसको दिन रात यही बोलती हूँ, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार, लेकिन ये लड़की है कि इसे आसमान में उड़ना है। ये कहते ही गायत्री बेटी के दीवार पर लगे हुए लंदन के पोस्टर्स को फाड़ने जा रही होती है कि बेटी दीवार से चिपक कर हाथ फैला लेती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, ये मेरा सपना है। मैं तो मेलोड्रामा नहीं देख सकती, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ गायत्री बहन। तुझे क्या लगता है तेरी फ्रेंड की तरह तेरा भी एनआरआई लड़के से शादी हो जाएगी और तू लंदन पहुंच जाएगी? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब हैं और तेरे तो पिता भी नहीं हैं। जानती है ना, सबके जूठे बर्तन मांज कर मैं घर चलाती हूँ, और ऐसे ही तुझे मैंने 10वीं तक पढ़ाया है। बस करो माँ, मुझे और निराश मत करो। मैंने बोला ना, मैं लंदन जाऊंगी तो जाऊंगी ही, चाहे कैसे भी जाऊं। फिर लड़ते लड़ते माँ बेटी शांत हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री की गरीब झोपड़ी के बाहर एक बड़ी महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से अंजना निकलकर चश्मा लगाए घर के अंदर आती है। ओह, झोपड़ी तो बहुत टूटी फूटी है, कोई बात नहीं, ये महलों की होती तो मैं यहाँ क्यों आती। नमस्कार जी, मैं अंजना आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। हम पहले यहीं रहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने स्टडी के बाद लंदन में अपना बिजनेस सेट कर लिया है, और मुझे आपके बारे में कौशल्या जी से पता चला है। शायद वो आपकी सास की रिश्तेदारी में है, तो हम उनके रिश्तेदार हैं। मुझे उनसे आपकी बेटी के बारे में पता चला। जी जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी बेटी का रिश्ता क्यों मांग रही हैं? आपके बेटे को तो कोई भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन संस्कारी लड़की मिलना मुश्किल होता है ना, ये भी तो समझिए आप। इसका मतलब भगवान ने मेरी बेटी की सुन ली, अब वह लंदन के ससुराल में रहेगी। ये सुनकर तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गायत्री अंजना को बिठाती है और अपनी बेटी के हाथ से चाय नाश्ता देकर उनके सामने भेजती है। बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा की व्योम से शादी हो जाती है और वह फ्लाइट में बैठकर लंदन पहुंच जाती है। लंदन की नई नई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। फिर लिफ्ट से वह अपने बेहतरीन रॉयल ससुराल में पहुंचती है, जहां सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। बहू इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे देखोगी ही, पहली बार लंदन और लंदन के ससुराल में जो आई हो। जी माँ जी, पता है हमेशा से मेरा लंदन आना एक सपना था। मुझे नहीं पता था यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। सुनिए जी, आप मुझे लंदन घुमाएंगे ना? अरे अरे बहू, अब तो तुम यहाँ आई गई हो अपने लंदन के ससुराल में, तो यहाँ रहते रहते घूम भी लेना। फिलहाल थक गई हो, जाओ आराम करो। शुक्रिया पापा जी। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पूजा पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर था। व्योम रिमोट से कमरे के पर्दे बंद कर देता है। अरे, ये रिमोट से कैसे कर दिया? ये तो हाथ से पर्दे बंद करने होते हैं ना? हाँ, बट लंदन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अच्छा, ये मेरा नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बेझिझक मुझे इस पर फोन कर देना। जी शुक्रिया। आपको पता है मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड भी रहती है, आप मुझे मिलवाएंगे ना? पता नहीं वो लंदन में कहाँ रहती होगी। हाँ हाँ, इंडिया की तरह लंदन भी बहुत बड़ा है, पूछ लेना उससे कहाँ है, तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। बहुत रात हो रही है, सो जाओ।
पूजा बिस्तर पर लेट जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुलायम होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सो जाती है। अपने नए लंदन के ससुराल में उसे अच्छा लगता है और वह पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, पर सास अब उसे अपने रंग दिखाना शुरू करती है। वो जैसे ही कॉफी देती है, ये क्या बेकार सी कॉफी बनाकर लाई हो, एस्प्रेसो का नाम सुना है, वैसी कॉफी बनाओ। कल भी यही 2 कौड़ी की कॉफी लेकर आई थी तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। पढ़ी लिखी गवार हो, तुम्हें कहाँ से कुछ पता होगा, गरीब घर से जो आई हो। मैरी, मैरी कम हियर। तभी अंजना के कहने पर नौकर मैरी आती है। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्लीन दिस एरिया राइट नाउ एंड मेक मी एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट पैनकेक टू। ओके मैम। जाओ देखो अब ये कैसे बना रही है। यहाँ लंदन का खाना ब्रेकफास्ट सब बनाना सीखो। तुम्हें अपने वहां का चूल्हे वाला खाना नहीं बनाना, गरीब कहीं की। जी माँ जी। अंजना, मैं देख रहा हूँ तुम बहू के साथ कुछ दिनों से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही हो। चुप रहो। बहुत सोच समझकर उस गरीब गंवार को मैंने लंदन के ससुराल की बहू बनाया है, ऐशो आराम के लिए नहीं, नौकरानी के लिए, ताकि मेरे इकलौते बेटे के पैसे कोई ना छीने। आई कैन नॉट बिलीव अंजना, तुम लंदन में रहकर ऐसा सोच सकती हो। वहीं मॉड्यूलर किचन में नौकरानी को देख पूजा खाना बनाना सीख रही होती है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सही बोलती थी माँ कि इतने बड़े लंदन के ससुराल में मैं नहीं जा सकती। भले ही मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन खुशी नाम की एक चीज नहीं है। वेयर इज योर अटेंशन? वांट टू लर्न कुकिंग? फोकस हेयर। जी जी जी। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यू इडियट। पूजा सहम जाती है। तभी व्योम आता है। मैरी, हाउ डेयर यू टॉक टू पूजा लाइक दिस? रिमेंबर, शी इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस हाउस। दिस शुड नॉट हैपन अगेन। गॉट इट? उसे इंग्लिश नहीं आती है, पर तुम्हें तो हिंदी आती है ना। मैरी, हिंदी भाषा बोला करो। जी सर। पूजा बालकनी में चाय पी रही होती है। उसे कांटे चम्मच से खाने नहीं आता। तभी सास, ये क्या, तुम्हें यहाँ 10-15 दिन रहते हो गया है, अभी तक कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया? तो माँ जी, मुझे नहीं आता अभी तक। कोई बात नहीं माँ, आप उसे बार बार क्यों बोलती रहती हैं? वो जैसा भी खाना चाहे खा सकती है। कल मैं पूजा को अपने साथ लंदन घुमाने ले जा रहा हूँ, तो उसे आप कोई काम मत देना। अगले दिन व्योम कहीं गाड़ी पार्क करके कहता है, पूजा, मैं 2 मिनट में आया, कुछ काम है, तुम यहीं रहना, ठीक है? जी। व्योम के जाने के बाद पूजा, एक बार मैं भी गाड़ी चलाकर देखूं लंदन की सड़कों पर? हाँ, उन्होंने पहले से पीछे खींचा और ऐसे गोल गोल घुमा दिया। पूजा की स्टीयरिंग घुमाते ही वह किसी आगे की गाड़ी में ठोक देती है। तभी लंदन वाले पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जेल ले जाते हैं। साथ ही कार को भी जब्त कर लेते हैं, जहां वो बहुत रो रही होती है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। प्लीज टॉक करा दीजिए। What are you saying? You have made a mistake and you will be charged heavily. You hit a car. प्लीज प्लीज माय हस्बैंड कॉल। आई डोंट नो यहाँ किसी को भी, पर माय ससुराल इन लंदन ससुराल। पूजा की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर वहां के पुलिस वाले उसे कॉल करने को कह देते हैं। दूसरी तरफ व्योम उसे और कार को ढूंढता है। पूजा से बात होते ही व्योम पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस वालों से बात करता है, उनके चालान भरता है। Extremely sorry. She doesn't know anyone here. She's new to London. This won't happen again. Okay, go. तभी उसे हथकड़ी खोल कर रिहा कर दिया जाता है। पूजा अपने पति को गले लगा लेती है। फिर व्योम उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लंदन के बेस्ट मॉल रेस्टोरेंट ले जाता है। फिर लंदन का फेमस ब्रिज दिखाता है, वहां का म्यूजियम दिखाता है, जिससे वह खुश हो जाती है। व्योम जी, मैं बहुत डर गई थी, पर मैं अब खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा? भूल जाओ जो हुआ था। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां अंजना फिर से पूजा को सुनाने लगती है। ओह, आखिर तूने अपने काबू कर ही लिया मेरे बेटे को। बस माँ, बहुत हो गया। मैं देख रहा हूँ आप अपनी मर्जी से शादी करके उसे लाई हैं, लेकिन आए दिन उस पर चिल्लाती रहती हैं। अब वो मेरी पत्नी है। अगर आपको वो इतनी खटकती है तो मैं हमेशा के लिए लंदन छोड़कर इंडिया वापस रहने चला जाऊंगा। चलो पूजा। जी आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। देखा अंजना, इतने पर भी बहू। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक तू ही तो है, तेरे लिए ही तो मैंने इस गरीब बहू से तेरी शादी करवाई थी। अब से मैं बहू को अपना लूंगी। ये सुनने के बाद व्योम खुश होता है और अंजना अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने लंदन के ससुराल में रहती है। अनुष्का बहू,
आज से तुम इस रसोई में खाना बनाओगी। ये रसोई मैंने कुछ समय पहले ही रेनोवेट करवाई है। लेकिन माँ जी, ये रसोई तो काफी ज्यादा बड़ी है। तभी तो ये रसोई मैंने तुम्हें दे दी है, ताकि तुम आराम से खाना बना सको। माँ जी, मैं भी तो इसी रसोई में खाना बनाऊंगी ना। इस रसोई में सिर्फ अनुष्का बहू खाना बनाएगी, तुम नहीं। तुम्हारे लिए ये रसोई नहीं है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखाती हूँ। हेमलता गीता को घर में बनी छोटी सी कोठरी में ले जाती है। उस कोठरी में कुछ पुराने तांबे, पीतल के बर्तन और एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। तुम्हारी रसोई ये है। तुम आज के बाद इसी रसोई में खाना बनाओगी। लेकिन माँ जी, ये रसोई तो काफी ज्यादा छोटी है और यहाँ तो खाना बनाने के लिए सारा सामान भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी खानदानी रसोई है। तुम्हारी परसास इसी रसोई में खाना बनाती थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये रसोई दी है। चलो अब अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। 1 घंटे में सारा खाना बन जाना चाहिए। आखिरकार क्यों हेमलता ने अपनी एक बहू को इतनी बड़ी और शानदार रसोई दी थी, वहीं दूसरी बहू को 2 कदम में खत्म होने वाली एक छोटी सी रसोई। हेमलता क्यों अपनी दोनों बहुओं में रसोई को लेकर इस तरह भेदभाव कर रही थी, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। क्या बात है हेमलता, तुमने तो काफी सारी शॉपिंग करी है। शादी का लहंगा भी सुंदर लग रहा है, लेकिन ये एक शादी का लहंगा इतना सुंदर और महंगा सा है और ये कितना सादा और सस्ता सा दिख रहा है। क्यों? महंगा वाला है ना, ये हमारी होने वाली अमीर बहू अनुष्का के लिए, और जो ये सस्ता और सादा सा है ना, ये गरीब बहू गीता के लिए है। हेमलता, तुम भी ना। अरे वो दोनों तुम्हारी होने वाली बहू है। अब सास बहू में भेदभाव करेगी तो जमाना क्या कहेगा। चुप करिए आप। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, वही बड़ी बात है। वरना मैं अपने विनय के लिए अनुष्का जैसी अमीर लड़की लेकर आती। इसे ही शौक चढ़ाता ना गरीब लड़की से लव मैरिज करने का। कहने को हेमलता के दोनों बेटों की शादी एक साथ हो रही थी, लेकिन जहां अपनी होने वाली अमीर बहू अनुष्का से हेमलता काफी खुश थी, वहीं होने वाली गरीब बहू गीता से हेमलता का मुंह बना हुआ था। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार हेमलता की अमीर और गरीब बहुएं ससुराल आ जाती हैं, जिसके के बाद हेमलता एक एक कर दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। मैं जानती हूँ माँ जी मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन आज मैं अपनी पहली रसोई में माँ जी को जरूर इम्प्रेस कर दूंगी। गीता अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए घर में बनी बड़ी सी शानदार रसोई में जाने वाली होती है कि तभी हेमलता गीता को आवाज देते हुए रोक लेती है। गीता बहू, वहीं रुक जाओ। रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्का बहू, अनुष्का बहू, जल्दी से इधर आओ। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज को सुनकर कमरे में तैयार हो रही अनुष्का जल्दी से हॉल में आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? चलो माँ जी ने थोड़ा बहुत तो राशन भिजवा दिया, लेकिन ये चूल्हा कैसे जलाऊंगी? सबसे पहले तो मुझे लकड़ियाँ लानी होंगी। गीता आसपास की जगह से छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करके ले आती है और उन्हें उस मिट्टी के चूल्हे में जलाकर अब गीता उस कोठरी में रखे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ कर लेती है। और अब अपनी पहली रसोई के लिए गीता सबसे पहले सूजी का हलवा बनाती है। जहां एक तरफ गरीब बहू उस छोटी सी रसोई में चूल्हे पर सूजी का हलवा बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ उस बड़ी सी रसोई में अमीर बहू। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। पहली रसोई में तो बहुएं खीर और हलवा बनाती है, लेकिन मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता है। क्या बनाऊं मीठे में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमीर बहू अनुष्का को सारे सामान की जरूरत के साथ साथ एक बहुत बड़ी रसोई मिली थी, लेकिन अनुष्का को खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके चलते अनुष्का सबके लिए बाहर से चॉकलेट ले आती है। थोड़ी देर में जहां अमीर बहू अपनी बड़ी सी रसोई में सबके लिए मीठे में चॉकलेट्स और ब्राउनी लेकर आती है, वहीं गरीब बहू अपनी छोटी सी रसोई से सबके लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनाकर लाती है। अरे ये क्या अनुष्का बहू, तू इतनी देर से किचन में से चॉकलेट्स और केक लेकर आई है? माँ जी, खीर, हलवा, मिठाई ये सब तो पुरानी चीज हो गई। मीठे में कुछ अलग भी तो खा सकते हैं। सभी लोग अनुष्का की लाई हुई ब्राउनी और चॉकलेट खा लेते हैं, जिसके बाद अब गीता सभी को अपना बनाया हुआ सूजी का हलवा खिलाती है। अरे गीता बहू, क्या स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाया है तुमने। ऐसा हलवा तो मेरी माँ बनाती थी। तुमने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। क्यों हेमलता, अच्छा है ना सूजी का हलवा? इसे कहते हैं पहली रसोई में कुछ अच्छा और मीठा बनाना। सूजी का हलवा ही तो बनाकर लाई है। कौन सा इसने 56 भोग बना दिया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? ठीक ठाक बना है। मीठा बनाने के बाद अब दोनों बहुओं की खाना बनाने की बारी आती है। अनुष्का बहू, मीठे में तो तू सबके लिए चॉकलेट उठा कर ले आई, लेकिन खाना अच्छा ही बनाना। जैसे मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, कहीं मैगी बनाकर मत ले आई हो।
हेमलता की बात सुनकर अनुष्का किचन में जाती है और यूट्यूब से देखकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब अनुष्का खाना बनाती तो हमेशा उसका खाना जल जाता है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, बाहर से खाना मंगवाने का। अनुष्का चुपके से बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती है। वहीं गीता अपनी छोटी सी रसोई में खाने की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी सी दाल है और ये कुछ आलू। एक काम करती हूँ, सबके लिए दाल, आलू का चोखा और चावल बना देती हूँ। दाल कम होने की वजह से गीता दाल में ज्यादा पानी डाल देती है और थोड़ी देर में गीता खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वहीं अनुष्का भी बाहर से मंगवाया हुआ खाना सभी को परोसती है। मेरी अनुष्का बहू पर सब बड़ा हंस रहे थे ना, कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाकर लेकर आई है। आपकी बहू की तरह नहीं जो पानी वाली दाल उठाकर ले आए। अनुष्का बहू ने काफी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये खाना किसी रेस्टोरेंट से आया है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। गीता बहू ने भले ही पानी वाली दाल बनाई है, लेकिन खाने में तो स्वादिष्ट बनी है। अनुष्का अब हर रोज बाहर से ही खाना ऑर्डर करके सभी को दिया करती थी। दूसरी तरफ गीता छोटी सी रसोई में कम सामान के साथ भी स्वादिष्ट खाना बना लिया करती थी। गीता बहू, सब्जी में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया है लेकिन खाने में स्वाद आ रहा है। पिताजी, आप कब से गीता की बनाई हुई सब्जी खा रहे हैं? मेरा बनाया हुआ ये सैंडविच भी खाइए ना, बहुत टेस्टी सैंडविच बनाती हूँ मैं। ये तो बस स्वाद के लिए होता है, पेट तो खाने से ही भरता है। अच्छा हुआ कि गीता बहू है, वरना तो हर रोज बस मैगी, सैंडविच यही सब खाना पड़ता। बड़ी रसोई होकर भी जहां अमीर बहू खुद से कभी मैगी तो कभी सैंडविच बनाती या बाहर से खाना ऑर्डर करती, वहीं छोटी सी रसोई में भी गीता ने काफी अच्छी अपनी गृहस्थी बसा ली थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अनुष्का, गीता बहू, मेरी बहन पल्लवी आ रही है, तुम्हारी मौसी सास। याद रहे मेरी बहन को बाहर का खाना सख्त मना है और ना ही वो तीखा खाना खाती है, इसलिए जो खाना बनाना अच्छा और कम तेल मसाले वाला होना चाहिए। जहां गरीब बहू अपनी मौसी सास की बात सुन अपनी छोटी सी रसोई में हमेशा की तरह सादा और कम तेल मसाले वाला खाना बना रही थी, वहीं अनुष्का एक काम करती हूँ, किसी 5 स्टार होटल से खाना मंगवा लेती हूँ, वहाँ का खाना तो अच्छा ही होता है। इससे मौसी जी के सामने मेरी तारीफ भी हो जाएगी। अनुष्का बाहर से खाना मंगवाती है, वहीं गीता सादा खाना ले आती है और जो पल्लवी को काफी ज्यादा पसंद आता है। गीता बहू, तुमने तो काफी अच्छा खाना बनाया, तेल मसाले का भी अच्छे से ध्यान रखा है। क्या पल्लवी, तुम भी इसी के हाथ का खाना खा रही हो? जरा मेरी अनुष्का बहू के हाथ का खाना तो खाकर देखो। पल्लवी जैसे अनुष्का का बनाया हुआ खाना खाती है तो अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और जोर जोर से उसे खांसी आने लगती है। हे भगवान पल्लवी, क्या हुआ तुम्हें? सभी लोग पल्लवी को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपको इन्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देना है। यह सब बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ ये सब इस गीता की वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। हेमलता बिना कुछ जाने समझे गीता पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद हेमलता अब थोड़ी देर के लिए घर चली जाती है और किचन में खुद के लिए चाय बनाने लगती है कि तभी हेमलता को किचन के कूड़ेदान में से रेस्टोरेंट के खाने के डिब्बे मिलते हैं, जिसे देख हेमलता सब समझ जाती है और अनुष्का को बुलाती है। सच सच बता, आज तक जो भी तूने हमें खिलाया वो तू बाहर से मंगवाती थी ना? तुझे खाना बनाना नहीं आता है? वो माँ जी, वो मत कर। मैंने कूड़ेदान में खाने के डब्बे और बिल भी देख लिए और मैंने बेचारी गीता पर इतना चिल्ला दिया। मेरी गलती थी कि अमीरी गरीबी के चक्कर में तुम दोनों को अच्छे से समझ नहीं पाई। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की। मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अगर ये बात आपको पता चलती तो आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अनुष्का को अपनी गलती मानता देखकर हेमलता उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब हेमलता गीता को भी उसी रसोई में ले जाती है और अब दोनों अमीर गरीब बहुएं मिलकर उस रसोई में खाना बनाती हैं।